उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। सिलक्यारा टनल पहुंचे पीएम के प्रमुख सचिव। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी साथ रहे मौजूद। केंद्र के ही कुछ बड़े अधिकारी भी हैं साथ। पीएम को विस्तृत रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा। केंद्र सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही लगातार। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सिलक्यारा टनल पहुंचे पीएम के प्रमुख सचिव। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी साथ रहे मौजूद। केंद्र के ही कुछ बड़े अधिकारी भी साथ हैं। पीएम को विस्तृत रिपोर्ट देंगे पीके मिश्रा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार पीएम मोदी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं पल पल की। और इसलिए आपको बता दें केंद्र की टीम भी गई है। पीएमओ की तरफ से प्रमुख सचिव पहुंचे, वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे और केंद्र के ही कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम को पूरी रिपोर्ट दी जाएगी कि अब मौजूदा हालात हैं क्या, क्योंकि 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है टनल में। पहले उम्मीद थी कि 1-2 दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाएगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। अभी और वक्त लग सकता है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 16 दिन हो चुके हैं। पहाड़ की चोटी से अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 तस्वीरों के जरिए हम पूरा अपडेट्स आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी बाधा बन सकता है। ये भी इशू आ रहा है कि बारिश हो गई तो दिक्कतें आएंगी। केंद्र के मंत्री, नेता आपको बता दें और अधिकारी तमाम लोग पहुंच रहे हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में डेरा डाले हुए हैं। बीच बीच में वो टनल का दौरा भी करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक बार फिर टनल की साइट पर पहुंचे, मगर आज उन्होंने टनल में प्रवेश करने के पहले बाबा गोरखनाथ के मंदिर में जाकर पूजा की। इसके बाद वीके सिंह टनल के अंदर में गए। वाहन सेवा के कई अधिकारी भी मौजूद रहे और उनसे बातचीत की। तो वीके सिंह आपको बता दें टनल में पहुंचे। आज फिर से उन्होंने दोबारा टनल का जायजा लिया है, अपडेट लिया अधिकारियों से कि भाई चल क्या रहा है, कितना वक्त लगेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं। हालांकि पहले उन्होंने यहाँ पर बाबा के दर्शन किए, जो यहाँ स्थानीय देवता हैं, गोरखनाथ बाबा हैं आपको बता दें। तो यहाँ के जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा की उन्होंने मंदिर में जाकर और दुआ की कि ये सभी मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर निकल सकें। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो केंद्र के अधिकारी हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। सभी की चिंता एक ही है कि 41 मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाए। अभी ताजा अपडेट क्या है? जयप्रकाश, इस वक्त बड़ा अपडेट यही है कि आप पीएमओ के जो प्रमुख सचिव हैं वो जब पहुंचे तो उन्होंने ना सिर्फ इस टनल के अंदर में जाकर के जायजा लिया, बिल्कुल आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट भी जल रही। चूँकि इस टनल में अगर 4 से 5 मीटर आप आगे जाएंगे तो अंधेरा हो जाता है। तो काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अधिकारियों के साथ में टनल में जा करके एक एक पॉइंट का उन्होंने जायजा लिया, उनसे बातचीत की, उनसे ये भी पूछा कि किस स्टेज पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहे। इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी तमाम थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जब वो गए तो उन्होंने इस बात को देखा कि जो अंदर में मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो किस तरह से चल रही है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है। इस तरह से पूरी जानकारी हासिल करने और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के बाद बाहर आकर के उन्होंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और उसमें चर्चा हुई कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा, किस स्टेज तक चलाया जाएगा, कौन सा इसमें प्लान ए या बी सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। सबसे
पहले रिजल्ट आ सकता है, तो उसको लेकर के चर्चा हुई। लेकिन आपको यहाँ पे हम दिखाते रहेंगे बाहर की पूरी आप तस्वीर, हमारे साथ में दर्शक देख सकते हैं कि ये कैंपस के अंदर में यहीं पर जाकर के अधिकारियों से चर्चा करते हुए पूरा एक फाइनल जो एक रिपोर्ट है वो तैयार हुई है। और थोड़ी देर के पहले यहाँ से फिलहाल पीके मिश्रा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव, SS संधू, तमाम और सीनियर ऑफिसर यहाँ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। तो ये बड़ी बात है कि एक एक पल की जानकारी जहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से भी बातचीत करते रहते। तो ये एक अपडेट रहा कि आज यहाँ पर पीएमओ की जो टीम आई उसने जानकारी हासिल की है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि जो पूरा उस पाइप में जिसमें अब मैनुअल ड्रिलिंग होनी है, उसका जितना भी उसमें अब लोहे के रॉड और उसके ब्लेड ये सब फंसे थे उसको बाहर निकाल लिया गया है। अब खासतौर से अब माइनिंग जो की जानी है, जो रैट माइनिंग से जिसे कह रहे हैं ड्रिलिंग होनी है, उसका काम शुरू हो रहा है। तो वही उसी पर सबकी नज़र है। टनल को अगर आप देखेंगे तो उस पर इसलिए नज़र है कि वो केवल 10 मीटर का पैच है। जैसे वो 10 मीटर का पैच कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। एक अब कहें कि क्यूरियस है, एक जिज्ञासा है कि आखिर में 10 मीटर का पैच है, दूसरे पोर्शन पर मजदूर हैं। तो यहाँ जो जानकारी मिली, अभी जिस साइड पर मजदूर फंसे हैं उनके बोलने और उनके आपस में बातचीत करने की आहट जो है वहाँ पर सुनाई पड़ती है जहाँ इस समय ड्रिलिंग हो रही है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत लंबा वो पैच नहीं है, चाहे तो 7 मीटर पर यानी कि 57 मीटर जो पूरा होता है, या फिर वो 60 मीटर पर। और इस समय 50 मीटर की पाइप की ड्रिल हो चुकी है। तो मोटे तौर पर वो 57 मीटर से लेकर के 7 मीटर के बीच में वो पूरी तरह से ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो कोशिश यही की जा रही कि जब मैनुअली काम किया जाएगा तो वक्त कितना लगेगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये सबसे कम पैच है, केवल 10 मीटर का, और ऊपर वाले का आपने भी जिक्र किया है 86 मीटर का है। तो वहाँ अगर ड्रिलिंग होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो बिल्कुल रामानुज, आप ये देखना कि कितना टाइम लगता है। और देखिए सब उम्मीद पर ही टिका हुआ है। और